जय हिंद फ्रेंड। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। और ये क्लास ना बहुत बार हमने पढ़ा दिया। फिर हमने सोचा कि भाई इस क्लास को अब दोबारा नहीं पढ़ाते हैं। ये क्लास का ये सब्जेक्ट हमने कई बार पढ़ाया तो हमें लगा कि अब इसको रहने देते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे। बट वही होता है कि सारी चीजें स्टार्टिंग से चल रही हैं तो फिर इसको हम लोग स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना था सर इसके लिए ना नए बैच को स्टार्ट करें तो फिर नए से ही सारी चीजें हम लोगों को प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये भी अब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। बट ठीक है, इसको ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 6 से 7 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में हम इसको कवर कर रहे हैं। एक एक चीजें यहाँ से हम देखते हुए चलेंगे। हो सकता है कि थोड़ी सी क्लास छोटी छोटी हो सकती है, ड्यूरेशन क्लास का बहुत लंबा ना हो, बट आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सब कुछ आपको यहाँ से मिलता हुआ दिखेगा। देखिएगा ध्यान से, एकदम शांतिपूर्वक ये समझते चलिएगा कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। यहाँ से अगर हम आपको बताना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से ये देखने जा रहे हैं ना कि ये है हमारे पास सोशल साइंस का। और ये सोशल साइंस में हमें अभी देखना है, ये सोशल साइंस का क्लास 9th है। ठीक है, क्लास 10th भी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो ये क्लास 9th है। और ये क्लास 9th का ये जो जियोग्राफी है ये फर्स्ट चैप्टर है। इसको हमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ाया है, एक दो बार नहीं, कई बार हमने इसको पढ़ाया है। तो फिर इस बार भी क्यों पढ़ा रहे हैं सर इसको? इसका रीजन यही है कि अब सारी चीजें स्टार्टिंग से हो रही थी तो हमें लगा कि इसे भी स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं। और इसका ये पहला चैप्टर आज हम लोग में भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो बहुत जल्द इसके बारे में हम लोग सारी चीजें समझ लेंगे। बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ सोचना है नहीं। आराम से हम लोग इसको सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे और जल्द ही ये चैप्टर भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा, समय इसमें ज्यादा लेते नहीं हम लोग और ये क्लास यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले क्या हमको समझना है, देखिएगा ध्यान से। ये पहला चैप्टर जो है ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है, ये चैप्टर में क्या कहा गया है? इस चैप्टर में कहा गया है कि इंडिया और उसकी साइज और लोकेशन के बारे में बात हो रही है। इंडिया के साइज और लोकेशन का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि भारत का हमारे क्या आकार है। ठीक है, किस आकार का है भारत। और दूसरी बात कि भारत स्थित कहाँ है, इसके बारे में हमको बता दीजिए सर जी कि भारत स्थित कहाँ है, इसका आकार कैसा है, ये विश्व में इसकी क्या स्थिति है। तो विश्व में इसकी स्थिति के बारे में इसी में बात करना है आपको कि विश्व में इसकी क्या स्थिति रही है, क्या योगदान रहा है, इसके बारे में भी हमको देखना है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ से समझनी है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में हम देखते हुए चलेंगे। ज्यादा समय हम इसमें लेंगे नहीं, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें समझनी है, ये सब कुछ हम अभी यहाँ से देखते हुए चल रहे हैं। तो पहले आपको हम बता देते हैं कि ये चीजें अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली पॉइंट हमारे पास ये आती है। पहली पॉइंट ये हमारे पास आ जाती है कि इंडिया जो है, ये इंडिया जिसकी बात आप कर रहे हैं सर, ये इंडिया, इस इंडिया की अगर बात कर रहे हैं कि ये इंडिया स्थित कहाँ है, और ये अगर आप बताना चाहते हैं तो बताइए हमको कि स्थिति इसकी कहाँ है। तो आपको हम बताएं कि ये पूरी तरह से अगर हम इसको देखना चाहें तो हमारे इस वर्ल्ड में यानी इस पूरे विश्व में ये कहाँ स्थित है। तो ये पूरा का पूरा विश्व, अगर ये पूरी की पूरी अर्थ की बात करें तो इस पूरे अर्थ में ये स्थित है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। नॉर्थ हेमिस्फीयर का क्या मतलब होता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर का सिंपल सा मतलब होता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। ठीक है सर, ये उत्तरी गोलार्ध में अगर स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हमें बताइए कि ये उत्तरी गोलार्ध होता क्या है और ये जो है किस तरीके का है। तो ये हमारा जो सुंदर सा प्यारा सा जो हमारा भारत देश है, ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है भैया उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसी के बारे में हमको समझना है कि ये है कैसा। तो ये बड़ा सुंदर सा है। ठीक है, इतना सुंदर है कि क्या ही बताएं इसको। ठीक है, बहुत ही सुंदर हमारा ये प्यारा भारत देश है। तो
तो इसके बारे में हम ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बट भारत देश तो है ही, यहाँ के लोग भी कम नहीं होते हैं, तो कह सकते हैं हम लोग। इसके बारे में भी सारी चीजें हम लोग समझते हुए चलेंगे यहाँ से। चलिए देखते हैं, आइए नॉर्थ हेमिस्फीयर का क्या मामला है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिएगा, ये है हमारी अर्थ, ठीक है सर, ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, ये आपकी अपनी अर्थ है। इस अर्थ पे ऐसे ढेरों सारी लाइनें खींची गई है, ठीक है, यहाँ इस अर्थ पे ऐसी ढेरों सारी लाइनें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों के बारे में कुछ लॉजिक यहाँ पे बताया जाता है। वो क्या लॉजिक है इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। बिना किसी स्लाइड वगैरह के हम लोग शांति से सब चीजें समझते हुए चलेंगे। सर ये स्लाइड नहीं है तो क्या है भैया, ये तो चैप्टर का नाम बस लिखा गया था, इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखा है, ना कुछ रखेंगे। सारी चीजें विदाउट एनी स्लाइड सब कुछ समझते हुए चलेंगे। आपके दिमाग में सीधा भरने का मकसद लेके आए हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ आपको बता दी जाएंगी। बस शांति पूर्वक हमारे साथ बने रहना है, सब कुछ पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि भाई ये हम इसीलिए स्टार्ट किए हैं कि जहां कुछ भी ना किसी को समझ आए तो हमारे पास आ जाए और उसको ये चीजें समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं यहाँ से। तो ये है 0 डिग्री, इसके ऊपर जितना हम लोग जाएंगे, जितना ज्यादा इसके ऊपर हम लोग जाएंगे उतना ज्यादा हम लोगों को क्या मिलेगा, इसके ऊपर जाने पे हम लोगों को मिलेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसके नीचे आने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये 90 डिग्री हमको साउथ मिलता है, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको हम नाम देते हैं जी साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है सर। ये आपने बता दिया हमें कि ये साउथ हेमिस्फीयर है। ऐसे ही जब ऊपर चलते हैं तो ये 90 डिग्री हमको नॉर्थ मिलता है पोल पे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग क्या, इसको हिंदी में जी बोल देंगे दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ गई है, तो इसको कह देंगे हम लोग क्या, इसको कह देंगे दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब ही क्या होता है, गोले का आधा भाग, तो ये गोले का आधा भाग क्या है, गोलार्ध है। ये जाएंगे जब हम लोग इधर तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, उत्तरी गोलार्ध। ये बात समझ में आ रही है सबको, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है यहाँ तक। अब आगे अगर हम समझते हैं तो हमको क्या समझना है, आगे हमको ये समझना है कि इसी उत्तरी गोलार्ध का भाग कौन है, इसी उत्तरी गोलार्ध का भाग है भारत। तो भारत इसी उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है, ठीक है, इसी उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है। कहाँ स्थित है, तो इस उत्तरी गोलार्ध में अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत हमारा यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है, यहाँ। ये बहुत सुंदर तो नहीं बनेगा, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भारत हमारा स्थित है, ठीक है। तो भैया ये अभी तक हमको बात समझ में आ गई कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत हमारा जो है यहाँ, तो हम कह रहे हैं इसको कि उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है और यहाँ पे स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम इसमें। तो पहली पॉइंट हमको ये याद रखनी थी कि भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, यानी भारत कहाँ स्थित है, तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ये पहली और छोटी बात हमको समझ में आ गई है, ठीक है सर, इतनी सी बात हम लोग समझ गए हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो अगली पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है कि जब हमने ये देख लिया कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो अब इसका नॉर्थ और जितना भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। ऐसे तो देखिए हमको
भारत का मैप बनाने का थोड़ा सा अंदाजा हो चुका है और ये ऐसे ही बनाते हैं हम लोग बिना किसी तरीके के कोई टेंशन के और बिना किसी तरीके से कोई टाइम बाउंडिंग को लेते हुए कि टाइम बहुत ज्यादा इसमें हम लोग लेते हैं। तो ये हमारे पास एक मैप बन के तैयार हुआ। अब इसी मैप के बारे में हमको समझना है। अगर आपको इसमें लग रहा है कि सर कोई ऐसा मैप दिखाइए जो आपके पास हो, तो इसको हमने बनाया है, ये हमने बनाया है खुद से और ये सारी स्टेट वगैरह हमने फिलअप किया है। तो इसमें भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों मैप देख सकते हैं। इसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है। बस फर्क इतना सा है कि इसको बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने में हम लोगों को थोड़ा कम समय लगता है, इसको बनाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, फर्क इतना सा। बस इसी के बारे में हमको समझना है, तो समझ लेते हैं सर। यहाँ पे ये समझ लेते हैं, ये हमारा प्यारा सा भारत। तो देखिए, जब हमने बताया कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे अर्थ में, इस पूरे के पूरे अर्थ में जितनी लाइनें इस तरीके से खींची गई थी, ये लाइनें जो थी, तो इन लाइनों को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है सर, इनको आप लोग लैटिट्यूड कहते हैं क्योंकि ये लेटी हुई हैं। तो लैटिट्यूड आप अगर कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सर ये बता दीजिए ना, इसमें कुछ लाइनें ऐसी लंबी लाइनें दिखाई देती हैं, और ये लंबी लाइनें अगर दिखाई देती है तो इनको हम लोग क्या नाम देंगे? तो बढ़िया है, इनको भी हम लोग नाम देते हैं। अब लंबी लाइनें हैं तो इनको हम लोग क्या कह देंगे? लॉन्गिट्यूड कह देंगे। और क्या कहेंगे भाई? अरे सर एक लेटी हुई थी तो हमने लैटिट्यूड कहा, एक लंबी है तो इसको लॉन्गिट्यूड कह देंगे। तो नाम हमने क्या रखा? इसको कहा जी हमने लैटिट्यूड। बात समझ में आई? इसको कहा हमने जी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अच्छा सर, इतनी सिंपल बात है। ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। हिंदी नाम बताइए सर। हिंदी नाम ये रहा आपके लिए देशांतर, और ये रहा आपके लिए अक्षांश। तो देशांतर और अक्षांश, ये दो नाम आपको याद रखना, देशांतर और अक्षांश। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि हमारी ये जो पृथ्वी पे हमारा जो भारत है, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये कहां से कहां तक फैला है? तो यहाँ ये जो इसके साउथ का सबसे पार्ट है, इसको कहते हैं कि ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ये ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये आगे अगर हम देखें तो ये तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। तो जो इसका लैटिट्यूडनल यानी कि अक्षांशीय विस्तार है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, तो ये हमारे पास 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट फॉर्म है कि कहां से कहां तक ये फैला हुआ है, इसी के बारे में हमने आपको बताया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी बात 8 डिग्री 4 मिनट से, ये छोटी सी बात 37 डिग्री 6 मिनट तक जाती है। इधर यहां से अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये जाती है 97 डिग्री 25 मिनट। बस इतनी सी बात हमने कहा है। ये नॉर्थ से नॉर्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही स्थित है, तो हम कहेंगे नॉर्थ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है तो नॉर्थ से नॉर्थ कहेंगे। फिर यहां से इधर देखेंगे तो ईस्ट होता है, इसलिए ईस्ट से ईस्ट करेंगे। बस इतना सा लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ का इतना सा लफड़ा था,
इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ से यहाँ तक अभी तक याद रखनी थी। बात अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो फिर हम लोग ये क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया भैया कि इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, कहां से कहां तक ये फैली हुई है। ठीक है, अगर ये देख लिए हैं तो अब हम आ जाते हैं क्या, तो अब हम आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या लफड़ा है सर जी? ये लफड़ा नहीं है भैया, आफत है सर जी? नहीं, आफत भी नहीं है, विपत है। अच्छा सर, अगर ये विपत है तो बता दीजिए हम लोगों को, हम लोग भी इससे मिल लेते हैं, तो आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ये विपत से आप लोगों को मुलाकात करा देते हैं। यहाँ से चलती है और यहाँ से चलेगी अगर, तो ये जाएगी किधर, यहाँ से चलना प्रारंभ करके और ये चली जाती है इधर, यहाँ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक चली जाती है। और ये क्या है, तो ये यही है जो हमने आपको यहाँ बताया ना, यहाँ पे, तो यहीं पे ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के ऊपर ये होती है 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और ये नीचे एक होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ की जगह साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो ये कहलाती है हमारी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कहलाती है हमारी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कर्क और मकर रेखा, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो यही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में ये बांट देती है, ऐसा समझिएगा कि यहाँ नीचे से ऐसे, तो ये 2 भागों में बांट रही है। तो ये 2 भागों में जो बांटती है ना, तो इसी के बारे में ये देखना है कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, कैसे क्या लॉजिक है, ये सारी चीजें समझनी है। तो समझ लेते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हमको तो समझना ही है, समझने के लिए ही आए हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है सर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें बता दीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके बारे में हम लोगों को समझा दीजिए थोड़ा सा। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ लिख देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है सर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए ध्यान से समझिए, ये तो बात समझ में आ गई कौन सी लाइन, ये 23.5 डिग्री की लाइन। ठीक है, 23.5 डिग्री की लाइन, ये भारत को 2 भागों में बांटती है। एक ऊपर वाला जो भाग रहेगा, ये इसको कहते हैं हम लोग उपोष्ण। उपोष्ण क्यों कहते हैं, तो ठंडी और गर्मी मिला उपोष्ण, और नीचे वाला केवल गर्म वाला भाग है, इसको कहते हैं उष्ण। तो उष्ण कटिबंध, कटिबंध का मतलब क्या होता है, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र या जगह। तो जहां गर्म क्षेत्र रहेगा उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, जहां ठंडा और गर्म दोनों मिला के रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध। इतना सिंपल है। अब इसी को हम लोग क्या समझते हैं, इसी को हम लोगों को ये समझना है कि ये जो कर्क रेखा है ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। हमने बताया तो बहुत बार है, बट इस बार भी बता देते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए इस बार भी इसको बता देते हैं। तो ये इस बार हम आपको बता रहे हैं, एक ट्रिक याद रखना है आपको। अच्छा सर, ये ट्रिक क्या रखना है यार, तो ये ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़। ये ट्रिक हमने कई बार बताया है, तो ये ट्रिक आपको इस बार भी याद रखना है। ट्रिक कोई एक नहीं, कई बार हमने बताया है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इससे हो जाएगा क्या, इससे हो जाएगा मिजोरम, इससे क्या हो जाएगा, तो त्रिपुरा, इससे क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये हो जाएगा राजस्थान, ये हो जाएगा गुजरात,
ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा झारखंड। तो ये स्टेट है भैया, 8 राज्य हैं जहां से होके एक कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। सीक्वेंस में याद करना है तो सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्य, 8 राज्यों को यहाँ से सीक्वेंस में भी आप याद रख सकते हैं। याद रखना है बस, सीक्वेंस में कई बार पूछा जाता है, सीक्वेंस से याद रख लीजिए। अगर इसको हम ऐसे नहीं याद कर सकते हैं तो फिर इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से याद करिए, बट याद तो करना पड़ेगा। याद करना बहुत जरूरी है, किसी भी कीमत में इसको याद करना ही पड़ता है। तो याद हम लोगों को रखना है और इसलिए ये याद आप रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देते हैं हम, और वो बात क्या है? बड़ी अच्छी बात है। क्या बात है सर? अच्छी बात ये है, आप लोगों को एक शायरी सुनाते हैं हम अच्छी सी, बताइएगा कि अच्छी है कि नहीं, बट पहले सुन लीजिए तो फिर बताइएगा हमको कि ये अच्छी है कि नहीं, ये आप बाद में डिसाइड करिएगा, पहले सुनिए तो इसको। तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, कि तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, तू दरिया सी है ये लहर कौन देखेगा। तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा। तो ये क्या है? ये हमारे मतलब इंडिया की तारीफ तो नहीं है, बट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी है, आप कहीं जो है मन करे तो बोल दीजिएगा, ना मन करे तो मत बोलिएगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है? अगला टॉपिक आता है आइलैंड के बारे में। आइलैंड के बारे में अगर हम कुछ चीजें समझें, ये क्या होता है सर, तो ये आपको हम बता रहे हैं जो इनके बारे में, इसको कहा जाता है द्वीप समूह। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल में ना इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कहाँ सर, दूसरे चैप्टर। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, बस बता इसलिए देते हैं इसके बारे में कुछ बातें। ओहो ये क्या हो गया, इसको बता ये देते हैं आपको कि ये याद रखना है आपको, क्या याद रखना है ना, कि ये जो पूरा का पूरा हमारा इंडिया है, ठीक है सर, ये इंडिया आपका है, कोई बात नहीं। ये इंडिया जो हमारा है, इस इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं तो इस इंडिया के इस क्षेत्र में मिलता है कौन, इधर मिलेगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप समूह मिलेगा। इधर कौन मिलेगा, तो इधर मिलेगा अंडमान निकोबार, ठीक है सर, ये भी बढ़िया है, अंडमान निकोबार। तो इधर मिल जाएगा अंडमान निकोबार और इधर मिल जाएगा लक्षद्वीप। ये मिलता है अरब सागर में, अरब ओशियन, अरब सी में मिलता है, अरब सागर में। ये मिलता है बीओबी, बंगाल के खाड़ी, ठीक है, ये बीओबी मतलब बंगाल की खाड़ी में मिलता है। बात समझ में आ रही है? ये बंगाल की खाड़ी में मिलेगा और वो कहाँ मिलेगा, तो अरब सागर। ये दोनों के बारे में सिंपल सी बात है, इसको डिटेल में हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में। ये दूसरे चैप्टर में ज्यादा डिटेल में दिया है, यहाँ बस इसका नाम दिया है, तो हमने क्या किया है, इसका नाम आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी समझ लेते हैं इसको, थोड़ा सा चार्ज पे लगाते हैं फोनमा, ठीक है, चार्ज पे लगा देते हैं, वरना हम ना ये हाथ में लिए रहेंगे तो सारे बोलते रह जाएंगे और आपको पढ़ाएंगे कम, तो इसलिए पढ़ते रहना जरूरी है। देखिएगा एक और बोल दे क्या,
जहां इंसान इंसान में भेद है उस किताब का नाम वेद है। क्या कहा हमने? हमने कहा कि जहां इंसान इंसान में भेद है उस किताब का नाम वेद है। जहां इंसान इंसान समान है उस किताब का नाम संविधान है। तो सिंपल सी बात है और रियल बात भी है, ठीक है। वो वेदों को आप जब पढ़ेंगे ना तब आपको सच्चाइयां पता चलेंगी। चलिए आगे समझते हैं हम लोग इसमें। तो इसको डिटेल में अगले चैप्टर में देखेंगे, बट यहाँ अभी हम समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं भारत के आकार के बारे में। अभी तक ये क्या था? तो अभी तक ये इसकी स्थिति थी, अभी तक लोकेशन हम देख रहे थे। यहाँ से जितनी चीजें हमने देखा है ना, ये सब अभी लोकेशन इसका चल रहा था। इसका लोकेशन चल रहा था कि कहाँ ये स्थित है। बात समझ में आई? अब हम देखते हैं इसके आकार के बारे में। तो इंडिया यानी भारत का आकार हमें देखना है, तो इस भारत के आकार के बारे में हमको समझना है। तो अब देखेंगे भारत का आकार। आकार का क्या मतलब होता है कि इसकी साइज हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए साइज भी दिखा दीजिए सर इसकी। तो ये साइज भी आपको दिखा देते हैं। टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन लेना नहीं होता है, टेंशन जी देना होता है। टेंशन किसको सर? जिसको मन करे उसको टेंशन लो। बस हमसे बता दो कि किसको टेंशन देना, हम दे देते हैं शायरी के माध्यम से, ठीक है। ये नेटवर्क कैसे छोड़ दिया? पगला गया है का नेटवर्क? लो नेटवर्क छोड़ देता है ना कि यहाँ से ये सब स्लाइड बाद में डिलीट हो जाती है, और हम चाहते नहीं कि स्लाइड डिलीट हो। स्लाइड डिलीट नहीं होनी चाहिए। स्लाइड आर नॉट शुड बी डिलीट, इसलिए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। चले आगे चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो साइज के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ पॉइंट याद रखना जरूरी है। क्या क्या पॉइंट सर? पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या याद रखेंगे? पॉइंट नंबर फर्स्ट ये याद रखेंगे कि भारत जो है ये टोटल इसकी एरिया बताइए सर। टोटल एरिया क्या है भारत की? ठीक है, आकार अगर देख रहे हैं तो बताइए ना कि कितनी एरिया है। तो टोटल एरिया भारत की कितनी है? तो टोटल एरिया कितनी है? ये क्या होता है सर? ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें परसेंट में तो ये 2.43% है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब कि ये अगर पूरी की पूरी अर्थ है, ये अर्थ ऐसी नहीं होती है सर, ऐसी बनाइए अर्थ हमारी, ऐसी प्यारी सी सुंदर सी अर्थ है हमारी। तो इस अर्थ पे अगर यहाँ से इतना ये जो पार्ट है ये 2.43% ये है इंडिया का। बाकी ये जो पार्ट बच जाता है इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस पूरे पार्ट को कहते हैं कि ये विश्व है। अच्छा सर ये बात थी, हाँ ये बात थी। तो ये तो पहली बात हमको याद रखना है, टोटल एरिया इसका हमने बता दिया। अब अगर बात करते हैं तो इसी के साथ ये भी देख लीजिए ना कि विश्व में अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग कौन से स्थान पे आते हैं? तो विश्व में हम लोग क्षेत्रफल में अगर बात करें तो एक मिनट रुकेंगे, जस्ट वेट ओनली 1 मिनट। यहाँ थोड़ा सा समय 1 मिनट हम देख लेते हैं कि कितना हुआ है। तो समय अभी हमारे पास आधे घंटे के आसपास हुआ है, ठीक है। तो केवल आपको बता देते हैं, ठीक है, आपको बता देते हैं कि ये विश्व में अभी ये क्षेत्रफल टोटल कितना है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितना है? तो ये है हमारे पास भैया क्षेत्रफल, इसका टोटल 7वें नंबर पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। विश्व में 7वें नंबर पे हम लोग आते हैं, ठीक है। कितने नंबर पे आते हैं? 7वें नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। और अगर ये 7वें नंबर पे हम लोग आ रहे हैं तो याद रखना है आपको, क्या सिंपल सी बात आपको याद रखनी है
ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चीजें हमको समझनी चाहिए। यहाँ से क्या समझनी चाहिए, हमको सिंपल सी बात ये समझनी चाहिए कि हम लोगों को 7वें नंबर पे अगर रह रहे हैं तो इसके लिए ये एक ट्रिक याद रखना है। कौन सी ट्रिक, और ये ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। तो इससे क्या क्या याद रखना है, इससे सिंपल सा एक चीज याद रखना है। रुक से हो जाएगा रूस, के से हो जाएगा कनाडा, और यहाँ चीन से हो जाएगा चीन ही रहेगा, और ये से हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका, और ये हो जाएगा ब्राजील, अमेरिका के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाएगा भारत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आ जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से हमको समझ में आ रही है। ठीक, तो आगे की क्लास हम देखेंगे कब, आगे की क्लास हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे की क्लास हम लोग सोच रहे हैं बाद में देखें या फिर अभी देख ले। आप लोग बताइएगा, बाद में देखें कि अभी देख लें। जी क्या कहते हैं, जैसा कहिएगा। अगर आप बोले तो अभी देख लेते हैं, और अगर आप कहें तो बाद में देख लेते हैं, जैसी आप लोगों की इच्छा हो। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा हो तो उस तरीके से हमें बता दीजिएगा, और उसी के अनुसार हम लोग काम कर देते हैं। अगर आप बोले तो अभी कम से कम हमारे पास 45 मिनट का ये समय हो गया, 8:43 हो रहा है। 9 बजे तक हम अभी देख सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के जब तक बच्चे नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो चलिएगा पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाते रहते हैं हम लोग। थोड़ा सा भी 10-15 मिनट और बचा है, पढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला टॉपिक हमें याद रखना है, ये सब ट्रिक ऐसे ही आपको ढेरों सारी मिलेंगी, सोचना नहीं इसमें। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया। 7वें नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन अगर हम बात करें ना तो हम लोग यहाँ जनसंख्या के मायने में अभी पहले पे आ गए थे। पहले हम थे सेकंड नंबर पे, अभी हम आ गए हैं फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, जनसंख्या हमारी कितनी हो गई है, 147 करोड़। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हमको क्या समझना है, अब हमको समझना है बाउंड्री। भारत की बाउंड्री कहाँ किससे सीमा लगती है, मतलब किससे सीमा लगती है, किससे किससे इसकी बाउंड्री लगती है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो इसके बारे में अगर हमको समझना है तो यहाँ से अब हम लोग समझ लेते हैं। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि किसके साथ किसकी सीमा लगती है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक कल देखेंगे, छोड़िए।